नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रविधर और आप देख रहे हैं सनातन पथ विद रविधर। आज हम कश्मीर के अंतिम हिंदू शासक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। लोहारा राजवंश का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र शामिल हैं। कोटा रानी की दूसरी लोहारा राजवंश की वंशावली प्रथम लोहारा राजवंश के राजा हर्ष के सबसे बड़े भतीजे उच्चला से शुरू हुई। उच्चला ने हर्ष पर हमला किया और उसे शासक के पद से हटा दिया। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि इतिहासकार कल्हन ने कम से कम 3 रानियों का उल्लेख किया है, जिन्होंने कुछ समय तक देश पर शासन किया। गोंडा वंश की यशोवती, उत्पल वंश की सुगंधा और लोहारा वंश की दिद्दा। और जोनराज ने अपनी द्वितीय राजतरंगिणी में हमें बताया है कि कश्मीर पर शासन करने वाली चौथी और अंतिम महिला लोहारा राजवंश की कोटा रानी थी। कोटा रानी राजा सहदेव के प्रधानमंत्री रामचंद्र की बेटी थी, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा, जिसमें अक्सर उनकी सुंदर और बुद्धिमान बेटी कोटा उसकी सहायता करती थी। कश्मीर में सहदेव के शासनकाल के दौरान मंगोल आक्रमण हुआ था। कश्मीर पर मध्य एशिया के एक तातार सरदार दलूचा ने हमला किया था, परंतु देश को बचाने के बजाय सहदेव देश को अपने प्रधानमंत्री के हाथों में छोड़कर किश्तवाड़ भाग गए। सुनहरा अवसर पाकर रामचंद्र ने जल्द ही खुद सत्ता हासिल कर ली और अंततः सिंहासन पर आसीन हो गए। सत्ता पाने के लिए उन्हें रेंचन और शामीर ने सहायता प्रदान की। रेंचन शाही वंश का एक राजकुमार था, जिसने पश्चिमी दिल्ली में गृहयुद्ध के कारण कश्मीर में शरण ली थी। दूसरी ओर शामीर एक यात्री था, जो स्वात पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा प्रांत के मलकंद डिवीज़न का एक ज़िला है। उसको एक सूफी ने बताया था कि उसे राजा तभी बनाया जाएगा जब वो अपने रिश्तेदारों के साथ कश्मीर आएगा। रेंचन ने एक दिन रामचंद्र की हत्या कर दी और फिर सिंहासन पर बैठा। इस प्रकार रामचंद्र का शासन समाप्त हुआ। दिलचस्प बात यह है कि कोटा रानी ने राजपाट को बचाने के लिए नया ताज पहनने राजा रेंचन से शादी की, जबकि एक महिला के लिए अपने पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति से शादी करना असामान्य था। वह पीछे नहीं हटी और इसलिए उसे कश्मीर की रानी के रूप में ताज पहनाया गया। 1320 ईस्वी में रेंचन की मृत्यु के बाद कश्मीर की गद्दी खाली हो गई, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के समय उसका बेटा हैदर अभी भी नाबालिग था। उदयनदेव, जो सहदेव का भाई था, ने कश्मीर पर हमला करने की कोशिश की। ये देखकर कोटा रानी ने अपनी स्थिति खोने के कारण खतरे को पहचानते हुए उदयनदेव को सिंहासन की पेशकश की और उसे शादी कर ली। इस प्रकार कश्मीर की सत्ता फिर से कोटा रानी के हाथ में ही रही। उदयनदेव के राज्यारोहण के संदर्भ में जोनराज कहते हैं, शामीर के उदयनदेव की रानी कोटा के साथ कश्मीर का देश प्रदान किया। उसके जल्द ही एक बेटा हुआ, जिसका नाम भोला रत्न रखा गया। कोटा रानी एक मजबूत महिला थी, जो कूटनीति से जुड़ी रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ थी और शासन की अच्छी समझ रखती थी। फिर से एक दिन देश पर अचला के नेतृत्व में मंगोलों ने हमला किया, तो उदयनदेव अपने भाई की तरह देश छोड़कर भाग गया, जबकि कोटा रानी वहीं रह गई। शामीर की मदद से वह आक्रमणकारियों का सामना करने में सफल रही। उसने लोगों को आक्रमणकारियों के विरुद्ध एकजुट रहने के लिए राजी किया और इस तरह सभी राजाओं के से समर्थन जुटाया। उसने अपने लोगों को अचला के विरुद्ध अपनी भूमि की रक्षा करने की अपील की। इसलिए देशभक्त और जोश की नई लहर के साथ घाटी के लोग अचला को हराने में सक्षम रहे। उसने अचला को कश्मीर की गद्दी देने का वचन दिया। जब वो आया तो कोटा रानी ने उसे और उसकी छोटी टुकड़ियों को पकड़ लिया
और उसका सिर कलम कर दिया। उदयनदेव की मृत्यु के बाद कोटा रानी कश्मीर की एकमात्र शासक के रूप में सिंहासन पर बैठी। सिंहासन पर बैठने पर कोटा रानी शाहमीर को अपनी स्थिति के लिए खतरा मानने लगी। इसलिए उसके प्रभाव को कम करने के प्रयास में उसने भीषण भट्ट को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया, जिससे शाहमीर मन ही मन नाराज हुआ। कोटा रानी ने अपने दूसरे बेटे भोला रत्न का संरक्षण भी भीषण भट्ट को नियुक्त किया और उसे कई उपाधियां प्रदान की। कोटा रानी इस तथ्य से अवगत थी कि शाहमीर उसके सिंहासन के लिए एकमात्र प्रतियोगी है, इसलिए उसने अपने मंत्रियों को उनके निरंतर समर्थक के लिए उदारता से दान दिया। उन्होंने अपनी जनता को धन देकर उन्हें खुश करने का प्रयास भी किया। इसके अलावा उसने सार्वजनिक रूप से अपने पहले बेटे हैदर को अस्वीकार कर दिया, जो शाहमीर के संरक्षण में था। शाहमीर ने खतरे को भांपते हुए भट्ट भीषण को मारने की योजना बनाई। उसने बीमार होने का नाटक किया और जब भट्ट भीषण उसे मिलने आया तो उसने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला और अंततः कोटा रानी को गद्दी से उतार दिया। फिर उसने खुद को सिंहासन पर स्थापित किया और सुल्तान शमसुद्दीन की उपाधि धारण की। शाहमीर ने अपनी जनता के समर्थन से खुद को सिंहासन पर स्थापित किया। दिलचस्प बात यह है कि उसने फिर कोटा रानी के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की कोशिश की। कोटा रानी ने पहले शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया, लेकिन फिर बहुत बाद में इसे स्वीकार कर लिया। कई लोगों का मानना है कि उसने शाहमीर से न केवल सत्ता की चाहत में बल्कि अपने बेटों हैदर और भोला रत्न की रक्षा के लिए भी शादी की होगी। GMD सूफी कहते हैं कि शाहमीर की पत्नी के रूप में केवल एक रात बिताई, उसके बाद उन्हें गद्दी से उतार दिया गया और कैद कर लिया गया। कैद के दौरान उसने आत्महत्या कर ली, परंतु PN के बामजई कहते हैं कि जब शाहमीर ने उन्हें शयन कक्ष में बुलाया तो इससे पहले कि वो उसे अपनी बाहों में ले पाते, कोटा रानी ने खुद को चाकू मार दिया। वे आगे लिखते हैं कि शाहमीर के अधीन आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उचित सौदा नहीं मिलेगा। अपनी गरिमा से वंचित वो एक भूली हुई और निराश महिला बनने के लिए नियत थी। खैर, माना जाता है कि ये उसका कूटनीतिक प्रयास था। इतिहासकार जोनराज के अनुसार उसने जब देखा कि वो शाहमीर के साथ शादी करके फंस चुकी है तो उसने आत्महत्या कर ली और शादी के उपहार के रूप में अपनी आंतें उसे भेंट कर दी। जोनराज के अनुसार इसके बाद शाहमीर ने उसके दोनों बेटों को मार डाला। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोटा रानी एक बहुत बुद्धिमान और महान विचारक थी। उसने श्रीनगर शहर में बार बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए एक नहर बनवाई, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया और जिसे कटकोल कहा जाता है। ये नहर शहर के प्रवेश बिंदु पर झेलम नदी से पानी लेती है और शहर की सीमा से आगे फिर से झेलम नदी में मिल जाती है। कोटा रानी वास्तव में सत्ता की भूखी थी, महत्वाकांक्षी थी, या वो हिंदू राज्यपाठ बचाने के लिए तत्पर दिखती थी? इसके लिए कई अलग अलग राय हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें नकारात्मक रूप से देखते हैं क्योंकि वे उन्हें कश्मीर में हिंदू शासन के अंत का कारण मानते हैं। वह कूटनीति जानती थी और अधिकार को संभालने की क्षमता रखती थी, जो शायद बहुत कम उम्र से ही उसे मिले अनुभव के कारण था। और इस प्रकार हिंदू शासन के पतन और एक कुशल हिंदू कूटनीतिज्ञ का अंत हुआ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।